नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतः इसके जर्मन नाम यूगेनस्टिल के नाम से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिख में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका, जिसने नव कलात्मक आंदोलन को प्रारंभ किया, से लिया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दास प्लाकट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। एक प्रणाली जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्ट वर्क के उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है, वो क्या कहलाती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डीपीटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाली। पाली भाषा में लिखी गई है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि पाली लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। विख्यात दृश्य चित्रकार की पहचान कीजिए। विख्यात दृश्य चित्रकार, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतीश चंद्र। तो विख्यात दृश्य चित्रकार है बस सतीश चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। किल ड्राइंग और एयर ड्राइंग दो अभिव्यक्तियां हैं जो किससे संबंधित हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कास्ट कृतियों हेतु कास्ट की सीजनिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पुरातात्विक उत्खनन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक उत्खनन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। केसीएस पन्निकड़ द्वारा प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? केसीएस पन्निकड़ द्वारा प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1944 ईस्वी में। तो केसीएस पन्निकड़ द्वारा प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीपल का वृक्ष। तो बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है और यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। मार्क्स अर्नस्ट, जिनका जीवन काल 1891 से लेकर 1976 है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से, अर्थात अति यथार्थवाद और दादावाद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की सबसे बड़ी दुर्बलता निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है। एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग किससे की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कास्टिक सोडा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। प्रसिद्ध चित्र थ्री वुमेन किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है? तो प्रसिद्ध चित्र थ्री वुमेन किसके द्वारा बनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। तो प्रसिद्ध चित्र थ्री वुमेन किसके द्वारा बनाया गया है? अमृता शेरगिल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63।
गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण करने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लॉरेंजो घिरवर्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई है? गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन बी सही होगा, भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। सलो दी रिफ्यूजे नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लीरॉय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। टैगलाइन को या भी कहा जाता है, टैगलाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, पंचलाइन। टैगलाइन को पंचलाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। रंग परपेच है, यह किसने कहा? रंग परपेच है, यह कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेजान। ये कथन सेजान का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या है? प्राणनाथ मागो के चित्रों का शीर्षक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैचिंग फिश। कैचिंग फिश। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक है कैचिंग फिश। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 69। कांसा का द्रवांक क्या है? कांसे का द्रवांक क्या है? ऑप्शन सी से होगा 1400 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। मोनूमेंट स्कल्पचर्स पुस्तक के लेखक कौन है? मोनूमेंट स्कल्पचर्स पुस्तक के लेखक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम बी सुतार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। स्टडी इन साइलेंस चित्र निम्नलिखित में से किसको संदर्भित किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जे राम पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह पहचान कीजिए। तो कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों की पहचान है नीरज मजुमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा, सुबोध टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं नीरज मजुमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा, सुबोध टैगोर। ये कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 में कहाँ पर हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 29 मार्च 1954 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन डी सही होगा, जॉन गुटेनबर्ग। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसकी मौलिकता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, यह कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगमोहन के सामने। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, जगमोहन के सामने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 79। कश्मीरी शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्रकार थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जी.आर. संतोष। कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्रकार जी.आर. संतोष है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस। यह कथन किसका है? पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस, ये कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जॉर्ज सेवरा का। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में से किस में सीसी एक मापन इकाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी समाचार विज्ञापन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लोनोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र किसने बनाया? ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र बनाने वाले हैं सतीश गुजराल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। लिथो स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है। लिथो स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है ताकि, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर में बैठ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। कुषाण सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजकीय संग्रहालय मथुरा में। कुषाण सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। द स्क्रीम 1893 में बना था, इसके चित्रकार का नाम बताइए। द स्क्रीम के चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडवर्ड मुंक। द स्क्रीम चित्रकार के नाम है एडवर्ड मुंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कौन सी अवधि में कार्य किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1901 से लेकर 1904 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोमस ऋषि गुफा। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि गुफाएं से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया समाचार पत्र पर स्याही में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92। जापानीज वॉर गॉड, जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी सदुआई पाब्लोजी। तो जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति बनाई थी सदुआई पाब्लोजी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित उत्पादनों में प्रिंट मेकिंग
से संबंधित उत्पादन को पहचानिए। प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पादन कौन से हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एचिंग। तो निम्नलिखित उत्पादनों में प्रिंट मेकिंग से संबंधित है एचिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑफसेट लिथोग्राफी। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 95। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रामपुर। तो भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, स्पर्धा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हूबहू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। गंगेंद्र नाथ टैगोर ने सिटी एट नाइट सीरीज, जो कि 1922-23 ईस्वी में बना हुआ था, किस माध्यम में बनाया? गंगेंद्र नाथ टैगोर ने सिटी एट नाइट सीरीज किस माध्यम में बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल रंग। गंगेंद्र नाथ टैगोर की सिटी एट नाइट सीरीज जल रंग माध्यम में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था? महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पुतलीबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।